क्या आपको भी सरकारी नौकरी नामजब से मिली है? क्या नामजब से सरकारी नौकरी मिल सकती है? क्या सच में सरकारी नौकरी नामजब से मिल सकती है? और हम बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं, फिर भी मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है। तो इन सारे सवालों का जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और आपको इस वीडियो में बने रहना है। मैं सारे सवालों का एक-एक करके जवाब दूंगी। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मैं नामजब कितना करती हूँ, नामजब क्यों करती हूँ और नामजब किस टाइम करती हूँ, कैसे करती हूँ और क्या सरकारी नौकरी नामजब से मिलती है या फिर कोई भी नौकरी नामजब से मिलती है। तो मैं आपको बताऊं कि इन सारे क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो में है, तो कहीं मत जाइएगा। स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। और भाई थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि मैं अभी अभी ऑफिस से आकर थोड़ा सा नाश्ता ली हूँ, पोहा और चाय, और बस तुरंत मैं आप सभी के साथ में इस आंसर करने के लिए इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ कि मुझे लग रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मेरी 5 से 6 दिन बाद ड्यूटी स्टार्ट हुई थी। मैं ऑफिस गई और बहुत सारे काम थे, जैसे कि हम लोग कल गांव से आए थे, तो गांव की सारी जो फैली थी सामान उसको सही जगह पे लगाया, खाना पीना साफ सफाई। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद में मुझे लगा कि मैं आप सभी से बहुत दिनों से दूर हूँ, तो आपके साथ में इस वीडियो का ही आंसर देके एक वीडियो शेयर करती हूँ। तो देखिए, नाम जब हमारे लाइफ में बहुत बदलाव करता है, बहुत सारे लोग जो ये आंसर चाह रहे हैं या फिर क्वेश्चन कर रहे हैं, नाम जब कितना करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसका करना है, इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है। आप देखिएगा, उसमें एक दो क्लिप भगवान जी की लगी हुई है, कृष्ण जी की, हनुमान जी की, कि कौन सा उसका जो थंबनेल है उसमें लगा हुआ है कि कौन से भगवान का नाम जप करना है, कब करना है, कितना करना है। तो आप उस वीडियो को जब पूरा देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि नाम जप आप जिससे मानते हो, अपना आराध्य, जिससे आप अपना मानते हो प्रभु, जिसमें आपको लगता है श्रद्धा है, आप उनका नाम जप कर सकते हो। नाम जप का काउंटर किसी के साथ शेयर मत करो। नाम जप आप जिसके साथ भी कर रहे हो, जहां भी कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आपको नाम जप के बारे में बताना है, लेकिन ये नहीं बताना कि आप कितना कर रहे हो। और नाम जप आपको रेगुलर 10 से 5, 20, 25 बढ़ाते जाना है, ना कि कम करना है। कभी भी अपने नाम जप के काउंटर को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और दूसरी चीज कि नाम जप आप कर रहे हो तो इससे आपको डेली बढ़ाते जाना है, कम नहीं करना है। आपने 10 से शुरू किया, 15 से शुरू किया, 25 से शुरू किया, 1000 से किया, लाख से किया, आपको एक्स्ट्रा करना है और डे के 24 मिनट से स्टार्ट करना है। कभी भी आप उसे 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में बदल सकते हो, नीचे नहीं आना है। मैं जो करती हूँ मैं बता रही हूँ, और फिलहाल आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बहुत सारी ऐसी वीडियो है प्रेमानंद महाराज जी की जो आपको नाम जप के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत सरलता से ज्ञान दे देगी। ठीक है, तो बस मेरा ये आंसर मिल गया होगा मेरे ख्याल से आप सभी को। एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, प्रभु की महिमा बहुत निराली है। एक बार एक व्यक्ति था जो कि 10,000 के जूते खरीदा, और जूते खरीदने में वो भूल गया कि आज उसे मंदिर भी जाना था। जब वो घर पे आया तो उसके माँ पिताजी इंतजार कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि आप तो मंदिर जाने वाले थे, फिर आप घर आ गए जल्दी से, कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा, मैं तो भूल ही गया, मैंने आज बहुत महंगा जूता लिया है मम्मा, मैं 10,000 का जूता लेकर आया हूँ। और तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, आप भगवान ने तुझे इस लायक बनाया कि तू 10,000 का जूता पहन रहा है। तो उसने कहा कि नहीं माँ, मैं जरूर जाऊंगा मंदिर। मंदिर गया, जैसे ही सीढ़ियों पे उसने पैर रखा, उस इंसान को ऐसा लगा कि मैं अभी अभी 10,000 के शूज खरीद के लाया हूँ, और अभी अभी ये शूज अगर गायब हो गया तो फिर मेरा बहुत बुरा लगेगा और मेरी मेहनत की चीज चली जाएगी। तो उसने एक भिखारी को देखा जो कि मंदिर के सामने बैठ के भिक्षा मांग रहा था, और तब उसने कहा कि आप प्लीज मेरे शूज का ध्यान रखना, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, और आप सभी भगवान का दर्शन कीजिए। तो आप जो है सूझ का ध्यान रखना, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ। बस मैं मंदिर से गया और भगवान का नाम जप किया और वापस आया। तो व्यक्ति ने कहा, ठीक है, इतना परेशान क्यों, मैं कर लूंगा। कहा, हाँ भाई, अभी अभी मैंने 10,000 के जूते लेके आए हैं। वो चला तो गया, अंदर जाके वो बोला, भगवान आपकी महिमा, प्रभु आपकी महिमा निराली है।
नाम जप तो कर रहा है, लेकिन दिमाग में यही आ रहा है कि कहाँ मैं 10,000 के जूते के लिए रिक्वेस्ट करके उससे निगरानी के लिए कह रहा हूँ, उसके पास खाने के लिए 1 रुपए भी नहीं है। आप किसी के पास इतना दे रहे हो कि वो 10,000 के शूज पहन रहा है, और किसी के पास इतना भी नहीं है कि वो खा सके, खाने के लिए भी, अपने पेट भर के लिए भी, भूख मिटाने के लिए भी भिक्षा मांग रहा है। तब भगवान से कहा कि मैं कोशिश करता हूँ, मैं बाहर जैसे ही निकलूंगा उसे 500 रुपये दे दूंगा, कुछ टाइम के लिए उसे अच्छा लगेगा। और ये सोच के वो बाहर आया, लेकिन बाहर आते ही उसने देखा उस व्यक्ति ने कि ना ही शूज थे, ना ही जूते थे, और ना ही उस व्यक्ति का वहाँ कुछ अता पता था। फिर उसने कहा कि मैं तो 500 रुपये देने का सोच रहा था, और ये तो जूता लेके ही गायब हो गया। कैसी भगवान आपकी लीला है, क्या करवाना चाहते हो आप, किस चीज़ का फल दिए आप मुझे, क्या किया था गलत मैंने। ये सोचते हुए घर चला गया। घर पे गया तो सोचता रहा कि ऐसा क्यों करते हैं भगवान, कुछ मुझसे गलती हुई होगी। अगले दिन जब वो मार्केट गया तो मार्केट में देखा कि मार्केट में एक व्यक्ति शूज बेच रहा था, जो कि खुला फुटपाथ पे बैठा था। उसमें इनका सूज पड़ा था। इन्होंने कहा फटाक से जाके, ये तो मेरा सूज है, कहाँ से यहाँ पर आ गया। और तब उस व्यक्ति ने कहा कि कल ही एक व्यक्ति भिखारी आया था जिसने मुझे 500 रुपये में इस सूज को बेचा है, 500 रुपये मैंने उसे दिया है। हंसते हुए इस व्यक्ति ने कहा, भगवान आपकी लीला कोई नहीं समझ पाएगा। आप तो वो हो कि जिसे समझना बहुत मुश्किल है। किस इंटेंशन से मैंने उसे 500 रुपये देने का सोचा था, पर आप ने मुझे बता दिया कि कर्मों के फल ही सबको आगे बढ़ाते हैं। जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हमें भगवान भी साथ देते हैं। तो मैं अच्छे से 500 रुपये देना चाहा, लेकिन उस व्यक्ति के कर्म इतने खराब थे कि उस अपने कर्म से ही 500 रुपये पा सका और अपने कर्म को और बुरा बना सका। तो अपने कर्मों को अच्छा रखिए, क्योंकि इस कर्म का नतीजा इसी जन्म में इसी धरती पे आपको मिलेगा देखने को। अगर उस व्यक्ति ने 500 रुपये सरलता से लिए होते तो शायद उसे लाइफ में आगे कष्ट नहीं होता, लेकिन इसने तो अपना कष्ट वाला ही रास्ता चुना, चोरी करके, झूठ बोल के उस 500 रुपए को पाया। तो ऐसी जगहों पे आपको ये दिमाग लगाना है और अपने दिल की सुनना है कि किसी के साथ गलत ना करें। जब आप गलत करोगे तो गलत ही होगा। और मेरा जो चीज़ था उसे एहसास हुआ कि मेरे जो जूते गए वो मेरे कर्मों के फल तो थे, पर किसी न किसी तरीके से उसके कर्मों की सजा देने के लिए उसे मेरे जूते का सहारा लिया गया, है ना। तो भगवान आपको यहीं पे एहसास दिला देते हैं। अगर आप अच्छा रास्ता चुनते हो तो आपके कर्म आगे अच्छे होते हैं, तो आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं, अच्छी चीज़ सामने आती है। आपको लगता है कि जीवन बहुत सरल है। अगर आपके कर्म खराब होते हैं तो आपका जीवन बहुत कष्टमय हो जाता है। जय श्री राम। बहुत छोटी सी कहानी थी, लेकिन सीख बहुत बड़ी दी इसने, तो इसे अपने जीवन में ज़रूर आप लाइएगा और इस मोटिवेटेड स्टोरी को अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।